No. 1 Cement. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अक़लियती हिंदू और सिखों पर बढ़ते जुल्म और जबर पर खामोश पाकिस्तानी हुक्मरान। रियासती जुल्म और जबरन अगवाकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज सिंधी लीडरान। और बलोच मुजाहिरीन ने बयां की बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की दास्तान। नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर में हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के अलावा सियासी और समाजी हलकों की अहम तरीन खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ बढ़ते जुल्म और जबर की। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत के जुनून में अक़लियती हिंदुओं और सिखों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों के इंसानियत सोज़ वाक़यात आए रोज़ मंज़र आम पर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज्यादतियों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदुओं को सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत जुल्म जबर का शिकार बनाया जा रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे के टंडो अल्हायार जिले में मंजर आम पर आई, जहां फिरका परस्तों के हुजूम ने अक़लियती हिंदू बिरादरी के कदीमी मंदिर रामदेव पीर पर हमला करके इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। मामलात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो हैं वो सिर्फ खौफ का शिकार हैं। हमें लग रहा है कि वो अब इस नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं जो ये मज़हबी जुनूनियत है या जो अक्सरियत का जबर है वो उससे हमें मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं। और जहाँ भी ऐसा नहीं है वहाँ पे वो यकीनन खौफ का शिकार भी हैं। बहुत से केसेस में हमने देखा है कि रियासत ने इन गिरोहों को, इन इंतहा पसंद गिरोहों को अपने मकासद के लिए अपने असासों के तौर पर इस्तेमाल किया है। फिर पंजाब की हद तक हमने ये देखा है कि कुछ सियासी जमातें हैं जिन्होंने इन गिरोहों के साथ इनकी पुश्तपनाही की है, इनके साथ इलेक्टोरल अलायंसेस किए हैं, तो इनको भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के सिंध सूबे के टंडो अल्हायार जिले में वाक़े अक़लियती हिंदुओं के मजहबी अकीदे की अलामत रामदेव पीर मंदिर हमला बेहद सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत किया, क्योंकि उस वक्त मंदिर में ज्यादा हिंदू मौजूद नहीं थे। लिहाजा लाठियों से लैस इंतहा पसंद मुसलमान बेखौफ होकर हिंदू मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की बेहुरमती करते रहे और कीमती सामान वो नकदी भी चुरा कर ले गए। इंतहा पसंदों की जुल्म ज्यादतियों से डरे सहमे मुतासिरा हिंदू खानदानों का कहना है कि सिंध सूबे में उनके बुजुर्ग पाकिस्तान बनने से पहले रिहाइश पजीर थे, लेकिन अब उसी सिंध सूबे में उनके वजूद और सकाफत व तहजीब को मिटाने की साजिशें तेज हो गई हैं। पूजा करते थे साईं की, और आज हमारा साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? अंदरूनी रात की तारीकी में मंदिर को तोड़ दिया। हमारा इतना मंदिर कदीमी क्यों तोड़ा गया? हमारी मूर्तियां सब तोड़ी गई। अंदर हमारी सोने की भी मूर्ति थी, उसके ऊपर तेल सिंदूर चढ़ा चढ़ा के वो अंदर छुप गई थी। वो सारी कहाँ गई? हमारे तस्वीरें थी बहुत सारी, वो सारी कहाँ गई?
पाकिस्तान के सिंध सूबे के दूर दराज देही इलाकों में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदुओं की रिहायशी बस्तियों और मंदिरों पर हमले तो रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के चारों सूबों, खुसूसन सिंध सूबे की राजधानी कराची तक में अक़लियती हिंदू फिरके की रिहायशी बस्तियों और मंदिरों पर हमले तेज हो गए हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची में हिंदू फिरके के कदीमी मंदिरों को चुन चुनकर नेस्त नाबूद किया जा रहा है। कराची के सोल्जर बाजार में हिंदुओं के 150 साल पुराने मारी माता मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए बिल्डिंग माफिया की जानिब से सरकारी मुआवनत में उसे बुलडोज किया गया। मेरे इसके वालिद साहब था, उस वक्त हम लोग आते थे, अंदर हम लोग जाते थे। किस दिन से ये बेटी है, उस दिन से हम लोग मंदिर पे नहीं छोड़ती है, मंदिर ताला लगा कर रखती है, हमारे मंदिर को गुम्मट सारा तोड़ दी और ये बिल्डिंग बना रही है। 7 करोड़ का बेचने के लिए बोल रही है, हम बेचेंगे। अभी हमारा मंदिर हमारे को चाहिए, हमारा मारी माता का मंदिर है, हम नहीं छोड़ेंगे मंदिर। हमारी है ये मंदिर, इनके हवाला किए, इसका ये मतलब थोड़ी कि ये लोग अपना बना ले। इनको रखवाली के लिए दिया हुआ, क्योंकि हमारे लोग तो यहाँ रहते नहीं, सारे जिना में रहते हैं। हम अपने मंदिर को खुद सेव करेंगे। मंदिर को उठा के इसने नाले के ऊपर रख के पूरा बना के 8x6 का बना के मंदिर बना दी। और जो पीछे का हिस्सा था पूरा, जहाँ माता की सट्टी थी, वहाँ इसने अपना बिल्डिंग खड़ा करने के लिए 60 करोड़ रुपए का जगह बेच दी। जो हमारे पुरखों ने एक उसका स्थान बनाया था कि उनकी देवी का स्थान ये, बगैर पूछे रात ही रात उसको उठा के एक नाले के ऊपर रख दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर में जो भी सजा है उसको मिलनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील है। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के खानेवाल कस्बे के, जहां अक़लियती हिंदुओं के सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर पर कब्जा करके मकामी मुसलमानों की जानिब से उसे बकरी फार्म में तब्दील कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंदिर की चोटी पर लगे त्रिशूल और उसके नीचे जानवरों के तबेले को देखकर पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की काबिले रहम हालत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं की तरह अब सिख बिरादरी को भी जुल्म ज्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी अहम वजह ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती सिख कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द और माफिया गिरोह भत्ताखोरी के लिए सिख कारोबारियों को अगवाकारी और टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में दयाल सिंह समेत मुख्तलिफ सिख कारोबारियों के बहिमाना कत्ल के इंसानियत सोज वाक़यात से दुनिया भर में वाज़ेह हो चुकी है। अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर दहशतगर्दों का राज इस वक्त कायम हो चुका है और लोगों के से जो है वो भत्ताखोरी, लोगों के जो है वो टारगेट किलिंग, अगवाकारी, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल एक अरसे से जो चल रही है वो इस वक्त रुक नहीं रही। सिख कम्युनिटी के जो है वो ये दयाल सिंह जो थे वो 28वें जो थे वो रुकन थे जिनको जो है टारगेट किलिंग के ज़रिए कत्ल किया गया। इसके अलावा अभी तक जो है वो जो सिख कम्युनिटी के लोगों को भत्ताखोरों की कॉल्स आती हैं, उनको जो है वो अगवा के जो है वो धमकियां दी जाती हैं, उनको जो है कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको जो है वो इस तरह की और जो है वो सानिया से बचाने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई अमल करना होगा। हुकूमत को उनकी जो है सिक्योरिटी के लिए कुछ इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान में रियासती मुआवनत के दस्तूर के चलते दहशतगर्दों और फिरका परस्तों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं और ईसाइयों की तरह अब सिख बिरादरी की लड़कियों को भी जबरन मुसलमान बनाए जाने के वाक़यात बढ़ गए हैं।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बुनेर शहर में दीना कौर नामी सिख टीचर और पंजाब सूबे के ननकाना शहर में सिख गुरुद्वारे के ग्रंथी प्रीतम सिंह की नाबालिग बेटी जगजीत कौर समेत दर्जनों सिख लड़कियों को जबरन अगवा करके मजहब तब्दील कराए जाने के वाकयात से ये हक़ायक़ मंजर-ए-आम पर आते रहे। लेकिन तशवीशनाक बात ये रही कि पाकिस्तानी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से किसी भी मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम नहीं किया गया। अब बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की, जो शुरू से ही पाकिस्तानी इख्तिदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खास निशाने पर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सिंध में अमन आशती और मजहबी रवादारी की सदियों पुरानी सकाफत व तहजीब और कुदरती वसाइल की भरमार। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान की तरह अब सिंधी वसाइल की लूट खसोट की साजिशें तेज कर दी हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिंधी कारकुनों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। रिलीज इंसाफ दायो, रिलीज काशिफ कदर, रिलीज अयूब कादर, रिलीज सुहेल रजा भट्टी, रिलीज ऑल मिसिंग पर्सन आपसे। आजादी अपनों की मांगे, आजादी प्यारों की मांगे, आजादी। सिंध सभा और वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस ऑफ सिंध समेत इंसानी हुकूक के इदारों और मुतासिरा खानदानों में सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात को लेकर गमो गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि सिंध सूबे की राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज हो गया है। लेकिन इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता सिंधियों के लवाहिकीन की चीखो पुकार पर पाकिस्तानी हुकूमत और अदलिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तकरीबन 12 साल हो गए कराची में रहते हैं, अभी तक उसका घर किराए का मकान में रहते हैं और सारे भाई खुद भी होटलों पे काम करते हैं और कंपनी में एक भाई रिक्शा चलाता है। हमारा मुतालबा है कि वाजिद ने क्या गुनाह किया, उसका क्या कसूर है, उसने सिंध के हक की बात की, उसको इसलिए लापता किया गया, उसका क्या जुर्म है। एहतजाजी धरने के मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के। कराची प्रेस क्लब पर भी अब बलूचिस्तान के क्वेटा प्रेस क्लब की तरह लापता सिंधी कारकुनों की वाजियाबी के लिए मुतासरा खानदानों ने मुस्तकिल तौर पर भूख हड़ताली कैंप लगा दिए हैं। राहत की बात यह है कि कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज लापता सिंधियों के मुतासरा खानदानों के साथ सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान यकजहती का भरपूर इजहार कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माए बहनों की चादरों को खींचकर उनको उठाकर ये ले जाते हैं, फिर उनकी मसलशुदा लाशें फेंक दी जाती हैं। बलूचिस्तान में ये सिलसिला 2001 से शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते अब सिंध में इतनी बड़ी तेजी से जो है लोगों को न सिर्फ मिसिंग किया जा रहा है, बल्कि आज तक जो है हमें पता ही नहीं होता कि हमारे वो प्यारे वो कहाँ पर हैं, वो जिंदा भी हैं या उनको मार दिया गया है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ हमारे जो प्यारे हैं वो अब तुम्हारे फौजी टाटर सेलों में तशद्दुद करते हुए जिंदगी गुजारे। पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से खौफ व दहशत के जरिए महकूम सूबों के कुदरती वसाइल की लूट खसूट पुराना रियासती दस्तूर रहा है। इसी दस्तूर के तहत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सिंध सूबे की जमीनों व कुदरती वसाइल पर कब्जा गिरी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत अपने वसाइल के जबरन इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिंधी कारकुनों को बलोचों की तरह जबरन अगवा करके इज्तिमाई खबरों में दफन किया जा रहा है। ये इंसानियत सोज सच्चाई सिंध में मुहाजिर कारकुनों की मस्क शुदा लाशें मिलने से वाज़ेह हो चुकी हैं। कोई क्रिमिनल है, कुछ भी है, उनको पेश करें। कोई भी जुर्म है उसके लिए
अदालतें बनी हैं, आप खुद अपनी अदालत नहीं लगाएं खुदा के वास्ते। किसी के बच्चों के साथ नाइंसाफी और ना जुल्म न करें, क्योंकि हम सिंधी को अमन परस्त हैं, हम अमन परस्त हैं, अमन से और सुकून से रहना चाहते हैं। हर एक मजहब के लिए, हर एक मजहब को इज्जत और तरजीह देते हैं। मैं खुदा का वास्ता देता हूँ अदलिया को, क्योंकि जो मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान सिंध से कहीं से भी अहले तशी पर्सन मिसिंग हुए, जो सिंध से पाकिस्तान, पूरे सिंध से बलूचिस्तान से, उनको बाइज्जत बरी किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध जैसे इदारों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब बलोचों की तरह माबराए अदालत कत्ल किए गए सिंधी कारकुनों की लाशें भी गायब कर रही हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में निश्तर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों लापता सिंधियों और बलोचों की मस्कशुदा लाशों की बेहुरमती से सामने आ चुकी है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में हजारों की तादाद में अगवा करके लापता किए गए सिंधी, बलोच और पश्तूनों के मुतासरा खानदानों में अपने प्यारों की सलामती को लेकर तशवीश बढ़ रही है। इसी तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान में रियासती जुल्म-ओ-ज़ब्र से अजीरन लापता सिंधियों के लवाहिकीन और सिंधी लीडरान एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशंस जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इस्लामाबाद में धरना दे रहे बलोच मुजाहिरीन पर रियासती जुल्म और सितम की दास्तान। लेकिन पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब किया गया और इस हंगामी इजलास में पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को कराए जाने वाले आम इंतखाबात में साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई को अलग थलग करने की मंसूबाबंदी पर गौर खौज किया गया। इस मंसूबाबंदी के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही वाले इजलास में पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई के चुनावी निशान बल्ले पर आइंदा आम इंतखाबात लड़ने की इजाजत दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी लिया गया। लेकिन पीटीआई के सीनियर वकील बैरिस्टर लतीफ खोसा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए आइंदा आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियों के खदशात जाहिर किए। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजाते नामजदगी यानी नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का सिलसिला उरूज पर रहा। लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के दफातर पर पहुंचने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवार कागजाते नामजदगी में इम्तियाजी सलूक होने की शिकायत करते रहे। लिहाजा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में वकला बिरादरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लाहौर हाई कोर्ट के वकला पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजाते नामजदगी के दौरान रियासती जुल्मो ज्यादती को आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिशों का हिस्सा बताते रहे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवारों से चुनावी निशान बल्ला यानी बैट की बहाली के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चुनावी निशान बल्ले के हक में दिए गए फैसले को लेकर पीटीआई के उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी का इजहार करने के लिए पीटीआई के कारकुनान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पार्टी के कायद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लेकिन पीटीआई के चुनावी निशान बल्ले के मुस्तकबिल को लेकर अब दीगर सियासी जमातों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज हो गई हैं। पाकिस्तान में कानून के मुहाफिज नाम निहाद हिफाजती एजेंसियों के आला अफसरान तक अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर
बेगुनाह अफराद को जुल्म ज्यादती का शिकार बना रहे हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सामने आई। लाहौर में पंजाब पुलिस की क्राइम एजेंसी CIA के DIG लियाकत मलिक ने अपने वालिद के इलाज और मुआवजे में लगे प्राइवेट हॉस्पिटल की इंतजामिया की जानिब से फीस की रकम अदा करने की गुजारिश की तो वो गुस्से से बेकाबू हो गए और डॉक्टर्स के साथ मारपीट पर उतर आए। लिहाजा लाहौर हॉस्पिटल में हंगामा आराई और मारपीट की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गईं। नतीजतन पंजाब सूबे में निगरान हुकूमत की जानिब से हस्बे दस्तूर CIA यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DIG लियाकत मलिक को बर्खास्त करने का दिखावा किया गया। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर गुज़श्ता कई रोज से धरना दे रहे बलोच मुजाहिरीन के साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों के बेहिस रवैये का। इंसानियत सोच पहलू यह है कि शदीद ठंड में सैकड़ों मील लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचे बलोच मुजाहिरीन खुले आसमान के नीचे मुसलसल सरापा एहतजाज हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से लापता बलोचों के लवाहिकीन की मांगे मानना तो दूर, उन्हें मुंतशिर करने के लिए रियासती मजालिम ढाए जा रहे हैं। ये मनाजिर हैं नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तुर्बत से 1000 किलोमीटर से तवील लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचे लापता बलोचों के लवाहिकीन को रियासती दहशतगर्दी का मुसलसल शिकार बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज बलोच मुजाहिरीन पर दिसंबर की कपकपाती ठंड में पहले वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले बरसाए गए और बलोच खवातीन, बच्चों और तुलबा पर जेलों में तशद्दुद का कहर बर्पा किया गया। लेकिन इंतहाई रियासती जुल्म सितम का सामना करने वाले बलोच मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर सेमिनार मुनक्किदा किया तो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस उनका स्पीकर छीनने पहुंच गई। लेकिन बलोच मुजाहिरीन की हौसला अफजाई ने रियासती इदारों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और आखिरकार इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर री साइलेंस एंड रेसिस्टेंस अनवीलिंग द लॉन्ग मार्च अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए पूरी दुनिया को अपने दर्दो कर्ब से बाबर करवाया। हमसे हमेशा पूछा जाता है कि आपने क्या हासिल किया, आप किसके लिए आए थे। हम अपनी नस्ल कुशी पूरी दुनिया को बताने आए थे। आपने 70 सालों से हमारी नस्ल कुशी की और उस नस्ल कुशी को आपने सिक्योरिटी के नाम पर दबाया। हमारे मासूम लोगों को मारकर आपने अपना सीना चौड़ा करके कहा कि मैंने दहशतगर्दों को मारा है। आज हमने उन हजारों निहत्ते बलोचों को जिनको आपने मारा, आज हम उनके किस्से और कहानियां सुनाने आए हैं और पाकिस्तान के तमाम मेहनतकश और मजलूम कौमियतों के पास अपना ये पैगाम लेकर आए हैं। 21वीं सदी की डिक्शनरी में नस्ल कुशी के क्या मायने हैं और मुझे नहीं पता कि कौन से कत्लेआम को आप नस्ल कुशी कहते हैं और कौन से को आप इंसानी हुकूक की पामालिया कहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक एक ऐसे खित्ते से है जिसका नाम बलूचिस्तान है, जो हमारा मादरे वतन है। वो बलूचिस्तान जहां इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन होने के बावजूद भी जिबरी गुमशुदा किया जाता है लोगों को, जहां इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन के बावजूद भी लोगों को मारा जाता है, उनकी लाशें फेंकी जाती हैं। हमारा सवाल उन नाम निहायत तरक्की पसंद दुनिया से है, उस ग्लोबल वर्ल्ड से है जिसने बहुत देर पहले ही दुनिया में अमन का एक डिक्लेरेशन तो कर लिया था, लेकिन आज वो बलोच नस्ल कुशी पर क्यों खामोश है। क्या आपको पता है
कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह भी है गुजदार तक जहां 300 के करीब लाशें दफन हैं जो बलोच लापता अफराद के हैं, जिनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। बलूचिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहां पे बलोच लापता अफराद की शिनाख्त किए बगैर जो है ना दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां मसखशुदा लाशें नहीं हो। जब लाशें फेंकी जाती है तो खानदानों की कतारें खड़ी हो जाती हैं। वो खड़े होकर अपने प्यारे के हाथ पांव उनसे यही पूछा जाता है, क्योंकि चेहरे तो सारे मसख हो जाते हैं। वो कौन सी निशानी जिससे उनकी प्यारी की आइडेंटिफिकेशन हो। वो खड़े हो जाते हैं लाइनों में। कितनी अजियत से गुजरते हैं आप। उस अजियत का अंदाजा तो लगाएं कि क्वेटा के सिविल अस्पताल में पड़ी हुई लाशों के लिए पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और वो लाश के कोने कोनों को देखते हैं, उसकी टूटी हुई उंगलियों को देखते हैं, उसके गले सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं कहीं उसका प्यारा तो नहीं है। उस तलाश को देखे, उस तड़प को देखे कि बलूचिस्तान की माएँ लाशों का भी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो तकलीफ में है। जब भी कोई लाश फेंकी जाती है ना, तो पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लोगों में वो खौफ बैठ जाता है, वो आरास बैठ जाता है, कहीं वो लाश उनकी तो नहीं है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।